नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस एम स्टडी पॉइंट। और इस एस एम स्टडी पॉइंट में आपको हम बताने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित आते हैं उससे विविध प्रश्नावली एक, जिसमें प्रश्न संख्या 3 है। और इस प्रश्न संख्या 3 को बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। तो आइए, हमारा जो 3 नंबर संख्या है, देखिएगा कि परिमेय संख्याओं 3/8 -7/11 और 3/16 के लिए योग और गुणन की सहचार्यता की जांच कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कक्षा 8वीं के लिए, जो कि ऐसा प्रश्न जो है बहुत ही कम लोग बता पाते हैं और आपको भी नहीं पता होगा कि किस तरीके से सॉल्व की जाती है। लेकिन आइए, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ आएंगे। तो सबसे पहले काम जो हम लोग करेंगे यहाँ पे वो ये कि हम लोग परिमेय संख्या लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। जो हमारा दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं, जो कि आपका है 3/8 -7/11 और 3/16। ये परिमेय संख्या आपका दिया हुआ है और इसी के कहता है कि गुणन और योग की सहचार्यता की जांच कीजिए। तो आइए, सबसे पहला काम हम लोग योग का कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे योग पर सहचार्यता नियम के अनुसार या नियम अनुसार। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला अगर कहा जाए आपसे तो इसका इस प्रकार से होता है P/Q प्लस योग का कर्म बता रहा है P/Q प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या चीज M/N प्लस R/S। इस प्रकार से बराबर में कीजिएगा P/Q प्लस M/N ब्रैकेट के अंदर इसमें रखेंगे और प्लस R/S ब्रैकेट के बाहर। इस प्रकार से होता है और इसी में सारा मान बैठाएंगे, जिसमें इसको P/Q M/N R/S इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 3/8 प्लस ब्रैकेट के अंदर ये -7/11 प्लस ये 3/16 इस प्रकार से रखेंगे। फिर ये बराबर है, बराबर करेंगे और जिस तरीके से यहाँ मान बैठा है उसी प्रकार से मान बैठाएंगे, जो कि P/Q ये 3/8 हो जाएगा। फिर ये प्लस करेंगे M/N यानी कि ये -7/11 ब्रैकेट कीजिएगा और प्लस में ये लास्ट वाला R/S जो कि 3/16 ये लिखा गया यहां तक। तो यहां तक जो लिखा गया, तो इसके बाद जो है आप कीजिएगा। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये कि जितना काम इधर कीजिएगा उतना ही काम इधर कीजिएगा, यानी राउंड फिगर में जितना इधर आएगा उतना ही इधर भी आएगा, क्योंकि ये जो है जोड़ है, ये घटाव है ना। तो जितना इधर काम कीजिएगा उतना ही इधर होगा, यानी कि जितना इधर आएगा उतना ही इधर भी होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहीं पर जो है ना आपका सबसे पहली बात कि ये सिद्ध हो रहा है कि योग पर सहचार्यता नियम यहीं पर सिद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? यहीं पर सिद्ध हो रहा है। आप यहां पर भी सिद्ध कर सकते हैं या फिर इसके आगे भी सॉल्व करके आप सिद्ध कर सकते हैं। और किस तरीके से सिद्ध किया जाता है इसको इसके आगे सॉल्व करके, वो हमने प्रश्नावली 1 के ए, प्रश्नावली 1 के बी, प्रश्नावली 1 के सी में जो है हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। नहीं देखे हुए हैं आप, इससे पहले देख लीजिए उस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहीं पर सिद्ध कर देते हैं, यानी कि यहां हम कह सकते हैं योग की सहचार्यता, योग की सहचार्यता नियम की जांच हुई, की जांच हुई
इस प्रकार से हम लोग यहीं पे कर लेंगे। अगर आप लोग को अगर लगता है कि नहीं सर इसके आगे बताना चाहिए था, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसके आगे सर बता दीजिए, हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हम लोग नहीं बना पा रहा है, तो हम आपको बना करके दे देंगे। ओके, फिलहाल अब हम लोग का युक्त तो हो गया। अब गुणन करा था, क्या करा था, गुणन करा था। तो गुणन वाले काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो कि यहाँ लिखेंगे गुणन पर सहचर्य नियम अनुसार, सहचर्य नियम अनुसार। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे लिखे थे सहचर्यता, यहाँ कह रहा है सहचर्य, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है सहचर्यता, आप लिखे हैं सहचर्य, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सहचर्य रहे या सहचर्यता रहे, दोनों सेम होता है। अब यहाँ का फॉर्मूला यहाँ प्लस 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 है, लेकिन यहाँ गुणन है तो यहाँ गुना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं P/Q गुना ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हैं M/N गुना R/S, फिर बराबर में कीजिएगा ब्रैकेट के अंदर P/Q गुना M/N गुना ब्रैकेट के बाहर R/S। इस प्रकार से इस पर सारा मान बैठाएंगे, उसके बाद लाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या है कि 3/8 गुना ब्रैकेट के अंदर में ये माइनस 7/11 गुना ये 3/16, फिर ये बराबर है बराबर, ब्रैकेट है ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका 3/8 गुना ये माइनस 7/11 ब्रैकेट है ब्रैकेट, बाहर में गुना के है क्या है 3/16। इस प्रकार से आ गया। इसको हमें आगे ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये गुना वाला आता है। तो गुना वाला में जो है आगे पीछे होने की संभावना है, आंसर आने की संभावना मतलब सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए इसको आगे लाने की आवश्यकता है। इसलिए इसको हम आगे लगाएंगे, ये नहीं कि यहीं तक ला करके हम इसमें भी छोड़ देंगे, नहीं, ये तब गलत हो जाएगा। इसको गुणन पर करा है तो इसको आगे लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम आगे लाएंगे, ये 3/8 को इसी प्रकार से छोड़ेंगे, गुना है तो गुना, फिर यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला का जो कि कटेगा कोई नहीं, तो नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, माइनस प्लस को गुना कीजिएगा तो माइनस, 7 को 3 से गुना कीजिएगा 7 या 21 हो जाएगा, और 16 और 11 को जब आप गुना कीजिएगा तो गुना कर लीजिए, 16 ही का 16 के 6 हासिल 1, 16 ही का 16 1 17 176 हो जाएगा। फिर ये बराबर है बराबर कीजिएगा, ये दोनों कट रहा है नहीं कट रहा है, तो चलिए माइनस प्लस गुना कीजिएगा तो माइनस, 7 को 3 से गुना कीजिएगा 21/11, 8 को गुना कीजिएगा 11 × 8 = 88, फिर ये गुना में हो जाएगा ये 3/16। इस प्रकार से अब आगे इस यहाँ पर भी गुना है तो इसका भी हम लोग करेंगे काम। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कट रहा है तो काटेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। 6 7 6 13 14, ये नहीं कटेगा तो चलिए गुना ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और ये माइनस को गुना किया जाए तो माइनस हो जाएगा, जो कि 3 ही का 3 हो जाएगा, और फिर ये 2 3 6 यानी -63/176 को 8 से गुना करेंगे, 8 6 48 के 8 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 4, फिर 7 8 56 57 58 59 60 के कितना हो जाएगा 0, हासिल कितना हो जाएगा 6, 8 × 8 और 6 14। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। फिर ये बराबर है बराबर कीजिएगा, फिर यहाँ पर इसका गुना कीजिएगा, माइनस प्लस को गुना कीजिएगा माइनस हो जाएगा, 21 3 को गुना कीजिएगा तो आपका जो है 63 हो जाएगा, और फिर बट्टा में 88 और 16 को गुना करना है, तो 88 और 16 को गुना कीजिएगा तो 1408 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों साइड बराबर बराबर आ गया। तो जब बराबर बराबर आ गया तो आप लिख सकते हैं क्या, गुणन, क्या लिख सकते हैं गुणन, जैसे प्रकार यहाँ लिखेंगे योग की सहचर्यता, उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे गुणन की सहचर्यता या सहचर्य, तो सहचर्यता ही कर देते हैं, सहचर्यता नियम, सहचर्यता नियम की जांच हुई, इस प्रकार से जो है हम लोग ला सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये क्वेश्चन जो था विविध प्रश्नावली
एक का जो तीसरा नंबर प्रश्न था वो हमसे कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों ने भी इस प्रश्न को बनाना सॉल्व करना सीख लिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और मैथ के कोई भी क्वेश्चन हो और या फिर मैथ के इससे आगे का भी प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को SM स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी लाएंगे या इसके अगले प्रश्न को जब भी लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ।